A warm welcome to English Heights Part 3। आज हैंड राइटिंग 3 क्लास में हम सीखेंगे प्रिंटेड लेटर्स इजी स्टेप्स में। प्रिंटेड लेटर्स वही लेटर्स हैं जो हम मोबाइल के कीबोर्ड में टाइपिंग में यूज़ करते हैं। सेम अल्फ़ाबेट्स हैं जो नर्सरी केजी में बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि बड़े होते होते जो ब्यूटीफुल अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे वो सब हमारी क्रिएटिविटी से कुछ और ही बनकर हमारी राइटिंग को भी कुछ ऐसी डिफरेंट बना देते हैं कि कई बार खुद पढ़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप सब जानते हैं प्रिंटेड लेटर्स हर एक इंग्लिश बुक में प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने स्मॉल कर्सिव के लिए सिंगल लाइन को 4 लाइंस बनाया था। सिंगल लाइंस के बीच में 2 लाइंस ड्रॉ करके इनको हमने 4 लाइंस बना दिया था। सेम वे वी विल डू इट नाउ। तो स्केल और पेंसिल लेकर हमने यहाँ भी 2 लाइंस ड्रॉ की बीच में और इसको 4 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एंड दिस इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस बिकॉज when we actually write we will only visualize the lines, we will not draw. But before we start with the small letters, the printed letters, we must practice upon straight lines, curves and oval shapes. These are the straight lines, these are the curves and these are the oval shapes, right. And all of you can see I have written down the middle zone, the upper zone and the lower zone. Now we come to the topmost line where I have written down the numbers, number 1, 2, 3 and 4. So सिंगल लाइन के बीच में जो 2 लाइन्स है, फर्स्ट ऊपर वाली लाइन है अपर, उसके नीचे वाली लाइन है उसको कहते हैं हेड, and the single line which is the base line जो already हमें printed line मिलती है, this is called the base line. इसको base line इसलिए कहते हैं क्योंकि all the letters, all the words which we write, they sit on this line. और इसके नीचे एक हमने एक लाइन और ड्रॉ की है जिसको हम कहते हैं lower line, right. So number 1 is the upper line, number 2 is the headline, number 3 is the base line and the lower one is the the fourth line. एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो अपर लाइन है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो गैप के लिए है और उसको हम कभी भी उसको क्रॉस नहीं करते। इवन व्हेन वी राइट स्मॉल लेटर्स या हम अगर कैपिटल भी लिखते हैं, सपोज़ हमने कैपिटल लेटर्स यहाँ पे लिखे तो भी हम इस लाइन को विजुलाइज करके इसको क्रॉस नहीं करते, राइट। सो वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। सी, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। वी आर गोइंग टू राइट डाउन द स्मॉल लाइन्स like this and then big lines, small lines and big lines, and then we have the curve. See, these are the curves and this is E, F, oval shape, it becomes G, next is H, one more H, then this is A, straight line and it takes a slight curve, then we have M, N, R, straight line and slight curve, S. Now the letter T, it will not touch the upper line और वो उससे स्लाइटली नीचे ही रहता है। F, G, H ये सब अपर लाइन को टच करेंगे, ओनली T will not touch. Again we have the big lines, then this is V
and it is converted into y. z, x को ऐसे दो कर्व्स को लेके ऐसे ज्वाइन कर दिया, x को हम ऐसे भी लिखते हैं. So this is the practice we have done for the small letters. Now here we will write down actually the printed letters. So here I am writing down the printed letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. See, straight line and it is kind of pointed arrow. K, L, straight line, and then M, N, oval shape O, P, Q, straight line, and then slight a stroke. R, S, T, U, V, W, then two curves Y and then Z. This is how we have written the small letters. Now we have talked about the technical aspect. So when we say the technical aspect, the middle zone, these are the letters which come in the middle zone. A, C, E, I, M, N, O. इसको हम लिख के देख लेते हैं यहाँ पे. A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, then two curves X. X को हम ऐसे भी लिखते हैं और Z. तो ये हो गए मिडल जोन. बिकॉज ऑल दीज लेटर्स दे सिट ऑन द बेस लाइन. बेस लाइन और जो हेड लाइन है उन दोनों के बीच में आते हैं ये. फिर हम लिखते हैं अपर जोन लेटर्स. अपर जोन लेटर्स हैं 7. ये देखिए यहाँ पे ये है B, D, F, H, K, L और ये T. तो ये हमने लिख दिए अपर जोन लेटर्स. और लोअर जोन लेटर्स 5 लेटर्स हैं. G, J, P, Q with a small stroke और Y. Y को हम ऐसे भी लिखते हैं, right, and we write Y like this also. So this forms the 3 kinds of letters. ये पूरे 26 हो गए. मिडिल जोन, अपर जोन and lower zone. Now we come to the capital letters, right. जब हम तीनों जोन्स को माइंड में रख कर लिखेंगे देन थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू. और बच्चे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो सकता है कि लोअर जोन के लेटर्स बेस लाइन से कितना नीचे लिख सकते हैं.
और अपर जोन के लेटर्स को टॉप मोस्ट लाइन से टच करना है कि नहीं, ठीक है। सो होप आई हैव मेड इट क्लियर हियर। अब हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स, because only with small alphabets we cannot write sentences, we require capital letters also। और जैसे हमने कैपिटल कर्सिव के लिए कैपिटल कर्सिव के लिए हमने यहाँ पे इसको सिंगल लाइन को 2 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया था, सिमिलरली वी डू इट फॉर द प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स। आई हैव ड्रॉन 1 लाइन हेयर बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट अ गैप, और हम किसी भी कैपिटल लेटर को इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। एंड guys, if you want to learn how to write small cursive, you can check my previous video, okay। now capital cursive के लिए भी हमें straight lines and oval lines की practice करनी है। so we do that, this is straight line and this is the oval shape which we practice, okay। and V shape, W, N, again straight line, then there is the curve of B, then D। so all these shapes we must know how to write। now let me just write down the capital letters। this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। see K is it has a straight line और यहाँ पे एरो की तरह पॉइंटेड इसको बना देते हैं, जैसे हम एरो बनाते हैं ऐसे करके इसको इस तरह से ये पॉइंटेड यहाँ पे दे देते हैं। L, M, द सेंटर जो V बनाया है इट टचेस द बेस लाइन। सिमिलरली N में भी O is oval, P, Q, R, S, T, U, V, W। W ऊपर तक टच होता है ये, X, then Y and then Z। so we have written the capital letters। और अब हम थोड़ा स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को मिक्स करके कुछ सेंटेंस लिखेंगे, बट यहाँ पे हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको विजुअलाइज करेंगे, राइट। जैक and Jill went the hill to fetch a pail of
after, right? So we have written this sentence. अगर आप इसे फास्ट लिखना चाहते हैं तो हर लेटर की फॉर्मेशन आपको याद हो जानी चाहिए, यानी आपको सीख लेनी है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न द परफेक्ट फॉर्मेशन देन योर राइटिंग स्पीड विल बिकम स्लो. बट कुछ भी न्यू स्किल डेवलप करना इज़ एन आर्ट एंड इट टेक्स अ लिटिल टाइम. I said little, not much. So if you practice 10 to 15 minutes only daily, तो आपको अपनी मनपसंद हैंडराइटिंग मिल जाएगी. Okay, now we will write down one more sentence very confidently. See here. My confidence is like a mountain which cannot be moved, right? So next video हैंडराइटिंग क्लास 4 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट ब्यूटिफुल मैथ्स डिजिट्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स, और हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं सो दैट स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट कर पाएँ. सो डोंट मिस दैट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंग्लिश हाइट्स. अपकमिंग वीडियोज़ में हम कैलीग्राफी को ईजी स्टेप्स में लिखना सीखेंगे. Till then, write beautifully and feel proud of yourself.